Respected parents and my dear kids, Assalamu alaikum. Please open page number 20. This is page number 20. And, A-N-D, and means or. In this lesson we will learn the use of and. इस सबक में हम and का इस्तेमाल सीखेंगे. डियर मदर्स, मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि क्योंकि ये बच्चों की बेसिक क्लासेस हैं, पीजी नर्सरी प्रेप क्लास, इसमें बच्चों को जस्ट एक वर्ड या एक सेंटेंस जो दिया गया है उसके बारे में ही तर्जमा मत करवा दिया करें. बहुत बेहतर होगा कि हम अपनी रूटीन लाइफ में से, अपनी डेली लाइफ में से भी उनको एग्जांपल्स दें ताकि बच्चों को वो ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ आ सके. मसलन एंड मीन्स और. तो आप कोई भी दो सब्जेक्ट अपने पास रखें, लाइक पेंसिल एंड पेन, पेंसिल एंड पेन, इरेजर एंड शार्पनर, इरेजर एंड शार्पनर, कॉपी एंड बुक, फिंगर एंड थंब. कुछ भी एग्जाम्पल्स आप घर में से भी दे सकते हैं. उनके टॉयज उनके सामने रख के बता सकते हैं ताकि उन्हें प्रैक्टिकली समझ आए कि एंड का मतलब क्या है. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. पेंसिल के साथ हम साथ साथ उर्दू में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इंग्लिश के, उनका उर्दू में तर्जमा लिखते जाएंगे ताकि बाद में जब आप अपने बच्चों को काम करवाएं, उनको लेसन की रीडिंग करवाएं या लर्निंग करवाएं तो आपके लिए आसानी हो. A-N-D, and मीन्स और. एंड मीन्स और. मसलन गुड़िया और पतंग, पेंसिल और कलम, किताब और कॉपी, कप और गिलास, मामा और बाबा, बहन और भाई. एंड मीन्स और. इस लेसन में 4 ऐसे लफ्ज़ हैं जो बार बार हमें पढ़ने को मिलेंगे. तो हम सबसे पहले बच्चों को इन 4 अल्फाज का उर्दू में तर्जमा याद करवा देंगे ताकि बच्चों के लिए बाकी लेसन याद करने में आसानी हो. THIS, दिस मीन ये, दिस मीन ये. IS, इज मीन है, इज मीन है. A मीन एक, ए मीन एक. AND, एंड मीन और, एंड मीन और. जब बच्चे इन 4 अल्फाज का अच्छे से मतलब याद कर लें तो हम उनको रीडिंग की तरफ लाएंगे. THIS, दिस मीन ये. IS, इज मीन है. A मीन एक. PEN, पेन मीन कलम. दिस इज ए पेन, ये एक कलम है. AND, एंड और. THIS, दिस मीन ये. IS, इज मीन है. A मीन एक. पेंसिल, PEN, पेन, CIL, सिल, पेंसिल. आपने देखा कि जैसे ही एक लफ्ज़ थोड़ा बड़ा आया तो हमने उसको क्लिप कर दिया, ब्रेक किया 2 हिस्सों में ताकि बच्चों को स्पेल करने में आसानी हो. PEN, पेन, CIL, सिल, पेंसिल. पेंसिल मीन पेंसिल. और ये एक पेंसिल है. दिस इज ए पेन एंड दिस इज ए पेंसिल. ये एक कलम है और ये एक पेंसिल है. एक दिन बच्चों को आप ये याद करवाएंगे और उसके बाद अगले दिन हम अगली लाइन याद करेंगे. THIS, दिस मीन ये. IS, इज मीन है. A मीन एक. BANANA, बनाना मीन केला. ये एक केला है. दिस इज ए बनाना, ये एक केला है. AND, एंड मीन और. THIS, दिस मीन ये. IS, इज मीन है. AN, एन मीन एक. ICE, आइस. CREAM, क्रीम, आइसक्रीम. आइसक्रीम मीन आइसक्रीम.
और ये एक आइसक्रीम है। दिस इज ए बनाना एंड दिस इज एन आइसक्रीम। ये एक केला है और ये एक आइसक्रीम है। देन नेक्स्ट डे हम ये लाइन याद करेंगे। THIS दिस मीन ये, IS इज मीन है, A मीन एक, KITE काइट, काइट मीन पतंग। दिस इज ए काइट, ये एक पतंग है। AND एंड मीन और। THIS दिस मीन ये, IS इज मीन है, A मीन एक, CAR कार, कार मीन गाड़ी और ये एक गाड़ी है। दिस इज ए काइट एंड दिस इज ए कार। ये एक पतंग है और ये एक गाड़ी है। उससे अगले दिन हम ये लास्ट लाइन याद करेंगे। THIS दिस मीन ये, IS इज मीन है, A मीन एक, LAMP लैम्प, लैम्प मीन चिराग। दिस इज ए लैम्प, ये एक चिराग है। AND एंड मीन और। THIS दिस मीन ये, IS इज मीन है, A मीन एक, JAR जार, जार मीन मर्तबान एंड दिस इज ए जार और ये एक मर्तबान है। दिस इज ए लैम्प एंड दिस इज ए जार। ये एक चिराग है और ये एक मर्तबान है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पेज विच इज पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 पे भी हम एंड का ही इस्तेमाल सीखेंगे। AND एंड मीन और। THIS दिस मीन ये, IS इज मीन है, A मीन एक, BELL बेल, बेल मीन घंटी। ये एक घंटी है। दिस इज ए बेल, ये एक घंटी है। AND एंड मीन और। THIS दिस मीन ये, IS इज मीन है, A मीन एक, FLOWER फ्लावर, फ्लावर मीन फूल एंड दिस इज ए फ्लावर और ये एक फूल है। दिस इज ए बेल एंड दिस इज ए फ्लावर। ये एक घंटी है और ये एक फूल है। ये एक घंटी है और ये एक फूल है। THIS दिस मीन ये, इज मीन है, A मीन एक, BOAT बोट, बोट मीन कश्ती। दिस इज ए बोट, ये एक कश्ती है। AND एंड मीन और। THIS दिस मीन ये, IS इज मीन है, A मीन एक, BABY बेबी, बेबी मीन बच्चा एंड दिस इज ए बेबी और ये एक बच्चा है। दिस इज ए बोट एंड दिस इज ए बेबी। ये एक कश्ती है और ये एक बच्चा है। And now we will move on to our reading practice. J jar, J jar, JAR jar, J jar, J jameel, J jameel, JAMIL जमील, J जमील। तो मेरी तमाम रिस्पेक्टेबल मदर से गुजारिश है कि बच्चों को बर्डनाइज नहीं करना, एक ही दिन उन्हें बिठा के सारा काम याद नहीं करवाना, बल्कि इसी तरह से 1 बाय 1 पहले उनको ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स याद करवा दें, उन्हें बार बार रिपीट करवाएं तो ताकि उनकी ज़ुबान पे ये लफ्ज़ आ जाए, इनका मतलब आ जाए। उसके बाद एग्जाम्पल्स दे के पहले एंड का इस्तेमाल करें। उसके बाद आपने उनको रीडिंग की प्रैक्टिस करवानी है। रीडिंग प्रैक्टिस करवाएंगी, साथ उनकी आप उर्दू में ट्रांसलेशन करवाएंगी, तो इंशाल्लाह विदिन 3 to 4 days उन्हें ये सारा लेसन बहुत अच्छे से याद हो जाएगा।